मुझे कल रात एक मैसेज आया। समस्या ये थी, जिसने भेजा था वो इंसान अस्तित्व में ही नहीं था। उसने लिखा था, मैं सैड डी में रहता हूँ, लेकिन यहाँ कोई सैड डी है ही नहीं, और शायद मैं भी नहीं। उसके बाद मैंने उसका नंबर मिलाया। ये नंबर मौजूद नहीं है। ईमेल भेजा, पता नहीं मिला। और जब मैंने उस लोकेशन को चेक किया, वहाँ बिल्डिंग में सिर्फ 7A, 7B, 7C तक फ्लैट थे। सैड डी नाम का कुछ भी नहीं था। दोस्तों, अगर आप अकेले सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे घर की है जो सिर्फ उस आदमी को दिख रहा था और धीरे धीरे उसे दुनिया से मिटा रहा था। और सबसे खौफनाक बात, उसका आखिरी मैसेज था, भाई अगर तू ये सुन रहा है तो प्लीज बता, मैं अभी भी अंदर हूं या फिर मैं कब का गायब हो चुका हूं। उसने अपनी कहानी यहीं से शुरू की। मैं हाल ही में एक नई सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था। सामान्य सी बिल्डिंग थी, सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट, पार्किंग, सब सामान्य। 7D। पहले दिन सब बिल्कुल सामान्य था। मैं लिफ्ट में गया, 7वें फ्लोर पर उतरा। कॉरिडोर में 7A, 7B, 7C और अंत में मेरा फ्लैट 7D। कुछ भी अजीब नहीं लगा। घर सेट किया, सामान लगाया, रात को सो गया। अगले दिन दिनचर्या सामान्य थी। तभी मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया। शाम को कॉल आया, सर मैं नीचे हूं। मैंने कहा, हाँ भाई 7वें फ्लोर आ जाओ। थोड़ी देर बाद फिर कॉल आया, सर मैं 7वें फ्लोर पर हूं। 7A, 7B, 7C मिल गए, लेकिन 7D नहीं मिल रहा। मुझे थोड़ा गुस्सा आया, भाई अंत में है, ठीक से देख। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, सर अंत आ गया, यहां सिर्फ दीवार है। मुझे लगा वो ऊपर आने का बहाना बना रहा है। मैं खुद नीचे गया, पार्सल लिया और वापस आते हुए मैंने गार्ड से कैजुअली पूछा, भाई 7D कहाँ है? गार्ड ने सीधा कहा, सर यहां 7D नहीं है। मैं हंसा, मैं वहीं रहता हूं। गार्ड और गंभीर हो गया, सर 7A, 7B, 7C है, उसके बाद कुछ नहीं है। मैंने अनदेखा कर दिया, नंबरिंग गलत होगी। मुझे लगा ये लोग बस काम से बच रहे हैं। रात को मैंने खाना ऑर्डर किया, फिर वही समस्या, सर आपका फ्लैट लोकेट नहीं हो रहा। इस बार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैं नीचे गया, खाना लिया और बिना कुछ सोचे वापस आ गया। मैसेज में लिखा था, एक बार गलती हो सकती है, लेकिन जब वही चीज 2 बार दोहराई जाए तो वो इत्तेफाक नहीं रहता। और यहीं तक उसका मैसेज आया था। उसके बाद उसने एक लाइन लिखी, भाई अगर तू ये कहानी सुना रहा है तो मैं शायद अब वहां नहीं हूं। मैं नवीन हूं और आप सुन रहे हो रात की कहानियां, और जो आप अब सुनने वाले हो शायद वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। अगली सुबह धैर्य ने तय किया कि वो थोड़ा ध्यान से सब कुछ जांचेगा। सबसे पहले वो नीचे गया और सोसाइटी के नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा हो गया। फ्लैट लिस्ट लिखी थी, 7A, 7B, 7C, उसके बाद सीधा 8A। 7D का नाम ही नहीं था। वो कुछ सेकंड तक उस लिस्ट को देखता रहा, फिर धीरे से हंसा। प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। लेकिन इस बार वो तुरंत वापस नहीं गया। वो वहीं खड़ा रहा और एक बार फिर से लिस्ट को देखा, जैसे उसे उम्मीद हो कि शायद नंबर अचानक दिख जाए। लेकिन कुछ नहीं बदला। वो वापस लिफ्ट की तरफ बढ़ा। गेट पर दिन वाला गार्ड खड़ा था। उसने पूछा, सर किस फ्लैट में? धैर्य ने सीधा कहा, 7D।
गार्ड थोड़ा सा रुका, फिर बोला, 7C होगा शायद। धैर्य ने उसे ठीक नहीं किया, सीधा अंदर चला गया। लिफ्ट ली, 7वें फ्लोर पर आया और अपने फ्लैट के सामने खड़ा हो गया। उसके लिए 7D साफ साफ वहीं था। दरवाजा, नंबर, हैंडल, सब कुछ। उसने हाथ से नंबर प्लेट को छुआ। ठंडी धातु महसूस हुई। सच। उसने दरवाजा खोला, अंदर गया। सब सामान्य, वही घर, वही जगह, जैसे कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन एक पल के लिए उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे अजीब सा लगा, जैसे कॉरिडोर थोड़ा ज्यादा खाली हो। उसने लिखा, मैं जहां खड़ा था वो जगह मेरे लिए सच थी, लेकिन किसी और के लिए नहीं। रात को फिर उसने खाना ऑर्डर किया और फिर वही समस्या। सर, आपका फ्लैट लोकेट नहीं हो रहा। इस बार उसने गुस्सा नहीं किया, सीधे पूछा, तुम 7वें फ्लोर पर हो ना? हाँ सर, 7A, 7B, 7C के बाद बस दीवार है। वो चुप हो गया। कुछ सेकंड तक कुछ बोला ही नहीं, जैसे उसका दिमाग मिलाने की कोशिश कर रहा हो, जो वो देख रहा है और जो सुन रहा है। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूं। वो नीचे गया, खाना लिया और इस बार रात वाले गार्ड के पास रुक गया। भाई, सच सच बता, मैं किस फ्लैट में रहता हूं? गार्ड ने सीधा जवाब दिया, सर, आप 7C में ही तो जाते हो रोज। धैर्य जर हो गया। कुछ सेकंड तक कुछ बोला ही नहीं, फिर धीरे से हंसा, जैसे उसने उस बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। धैर्य ने इन सब बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा समस्या उन लोगों की है, और वैसे भी वो यहां हमेशा रहने वाला नहीं था। आज नहीं तो कल उसे कहीं और शिफ्ट होना ही था। उसने लिखा, उस पल मुझे पहली बार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने फिर भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था समस्या उनकी है, मेरी नहीं। उसने लिखा, मैंने तय किया कि मैं इस सबको अनदेखा करूंगा, क्योंकि अगर मैं हर छोटी चीज पर प्रतिक्रिया करने लगा तो शायद मैं खुद ही पागल हो जाऊंगा। अगले कुछ दिन उसने सामान्य रहने की कोशिश की। ऑफिस, खाना, फोन, नींद, वो अपनी दिनचर्या का पालन करता रहा। लेकिन समस्या ये थी कि चीजें अब सामान्य रहना नहीं चाहती थीं। कभी उसे लगता घर थोड़ा बड़ा लग रहा है, जैसे एक ही जगह थोड़ी फैल गई हो। कभी उसे लगता कुछ चीजें अपनी जगह पर नहीं है। टेबल पर रखा सामान थोड़ा खिसका हुआ, कुर्सी का एंगल बदला हुआ, और सबसे अजीब, कभी कभी उसे महसूस होता जैसे उसके जाने के बाद कोई और वहां था, लेकिन वो अकेला रहता था, कोई आता नहीं था। एक रात वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, लाइट्स बंद, पूरा घर बिल्कुल शांत, और उसे साफ महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। कोई हरकत नहीं, कोई परछाई नहीं, बस एक मौजूदगी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो लेकिन दिखे नहीं। उसने आंखें बंद कर ली, अनदेखा करने की कोशिश की। दिमाग का खेल है, बस सो जा। लेकिन फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, दरवाजे के बाहर। हल्की चाल, रुकना, फिर चलना, जैसे कोई कॉरिडोर में इधर उधर घूम रहा हो। लेकिन अजीब बात यह थी, वो कदमों की आवाज सिर्फ उसके फ्लैट के बाहर रुकती थी। 7A, 7B, 7C के सामने नहीं, सिर्फ उसके दरवाजे के बाहर, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। और एक पल पर वो कदम बिल्कुल दरवाजे के पास रुक गए। पूरा सन्नाटा, जैसे कोई बस दूसरी तरफ खड़ा हो और अंदर आने का इंतजार कर रहा हो।
उसने दरवाजा नहीं खोला। इस बार उसे सच में डर लग रहा था। सुबह होने तक वो बस लेटा रहा, जागते हुए। अगली सुबह वो नीचे गया, बस थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए। और वही पल था जब सब कुछ बदल गया। वो बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ और कैजुअली ऊपर देखा। 7A, 7B, 7C सब साफ दिखाई दे रहे थे। बालकनियां, खिड़कियां, सब सामान्य। लेकिन उनके बाद सिर्फ दीवार, सीधी खाली दीवार। जहां उसका फ्लैट होना चाहिए था, वहां कुछ भी नहीं था। कोई बालकनी नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई निशान तक नहीं कि वहां कभी कुछ बना हो। उसने साइड से देखा, एंगल बदला, फिर देखा। वही, हर तरफ से 7D मौजूद ही नहीं था। उसकी सांस अटक गई। उसने लिखा, मैं जहां रहता था वो बाहर से कभी बना ही नहीं था। और उसी पल उसने पहली बार मान लिया कि समस्या सच है, और शायद वो उस समस्या के अंदर फंस चुका है। उसने लिखा, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि पहली बार मुझे समझ आया कि समस्या सिर्फ लोगों के कहने में नहीं है, समस्या सच में मौजूद है। वो वापस लिफ्ट में गया, बटन दबाया, 7। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन इस बार हर सेकंड भारी लग रहा था, जैसे वो ऊपर नहीं किसी और जगह जा रहा हो। दरवाजा खुला, 7वीं मंजिल। कॉरिडोर बिल्कुल सामान्य। 7A, 7B, 7C और फिर 7D। वही दरवाजा, वही जगह। जैसे नीचे जो उसने देखा वो कभी हुआ ही नहीं। वो धीरे से आगे बढ़ा, दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। कुछ सेकंड तक बस देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाया और हैंडल पकड़ा। ठंडी धातु, असली। उसने दरवाजा खोला, अंदर गया। सब कुछ वैसा ही था, वही फर्नीचर, वही महक, वही जगह। जैसे ये घर उसका इंतजार कर रहा हो। उसने दरवाजा बंद किया और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन इस बार ये शांति सामान्य नहीं थी। जैसे इस खामोशी के भीतर कुछ छिपा हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो धीरे धीरे कमरे के बीच में आया और उसे फिर वही एहसास हुआ, मौजूदगी। इस बार पहले से ज्यादा तेज, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर भी उसका शरीर प्रतिक्रिया दे रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने खुद से कहा, यह सब दिमाग का खेल है, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन अब उसका दिमाग उसकी बात नहीं मान रहा था। उसने तय किया कि वो इसे परखेगा। वो तुरंत दरवाजे के पास गया, दरवाजा खोला। बाहर कॉरिडोर, 7A, 7B, 7C सब सामान्य। उसने एक कदम बाहर रखा, फिर एक और फिर अचानक रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जहां उसका फ्लैट होना चाहिए था, वहां सिर्फ दीवार थी, कोई दरवाजा नहीं, कोई 7D नहीं, सिर्फ खाली दीवार। वो जम गया। उसका हाथ अभी भी हैंडल पकड़ने की स्थिति में था, लेकिन हैंडल था ही नहीं, सिर्फ हवा। वो तुरंत पीछे हटा और फिर से उस जगह को देखा जहां से वो अभी बाहर आया था। कुछ भी नहीं। उसने फिर से आगे कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने दीवार को छुआ, वो सीधे फिर से अंदर था। वही कमरा, वही जगह, जैसे वो कभी बाहर गया ही नहीं। उसने लिखा, मैं बाहर नहीं जा रहा था, मैं बस एक भ्रम में जा रहा था। और हर बार
मैं वापस यहीं आ रहा था। उस पल उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं है, ये एक जाल है, और शायद अब वो इस जाल का हिस्सा बन चुका है। उसने लिखा, जब मुझे सच समझ आया तब तक मैं फंस चुका था। वो कुछ देर तक बस वहीं खड़ा रहा, दरवाजे के सामने। सब कुछ शांत, कमरा बिल्कुल चुप, और उस पल उसका दिमाग खाली हो गया। सोचना बंद, समझना बंद। बस एक ही चीज बची थी, भागना। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागा, हैंडल पकड़ा, दरवाजा खोला। बाहर कॉरिडोर, 7A, 7B, 7C, सब सामान्य। वो बिना रुके आगे बढ़ा। इस बार उसने लिफ्ट का इंतजार नहीं किया, सीधा सीढ़ियों की तरफ। एक मंजिल नीचे, फिर एक और, फिर एक और। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। आखिरकार ग्राउंड फ्लोर। वो बाहर निकला, गेट पार किया, सड़क पर आया। लोग चल रहे थे, गाड़ियां जा रही थीं, आवाजें आ रही थीं। सब असली, सब सामान्य। कुछ सेकंड के लिए सब ठीक लगा, लेकिन फिर उसे एक अजीब सी चीज महसूस हुई। आवाजें धीरे धीरे कम होने लगीं, जैसे किसी ने आवाज का वॉल्यूम घटा दिया हो। वो रुक गया, नीचे देखा, और उसकी सांस अटक गई। उसका हाथ दरवाजे का हैंडल पकड़े हुए था। वो कभी बाहर आया ही नहीं था। वो फिर से अपने फ्लैट के अंदर खड़ा था, वही जगह, वही दरवाजा, जैसे वो कभी निकला ही नहीं। उसने लिखा, मैं भाग नहीं रहा था, मैं बस सोच रहा था कि मैं भाग रहा हूं। लेकिन इस बार वो रुकने वाला नहीं था। उसने तुरंत फिर कोशिश की, इस बार और ध्यान से। दरवाजा, कॉरिडोर, सीढ़ियां, ग्राउंड फ्लोर, गेट, सड़क, सब वही। इस बार उसने सीधे एक ऑटो लिया, बिना पीछे देखे। सीधा एक होटल गया, कमरा लिया, दरवाजा बंद किया, ताला चेक किया, चेन लगाई, खिड़की देखी, सब सुरक्षित। उसने लिखा, इस बार सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। पहली बार उसे लगा सब ठीक है। रात को वो सो गया, गहरी नींद। कोई आवाज नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं, कोई मौजूदगी नहीं, सब सामान्य। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने आदत से दरवाजे की तरफ देखा, और उसकी सांस रुक गई। दरवाजे पर लिखा था 7D। वो झटके से उठ गया। ये होटल नहीं था, वो फिर से अपने फ्लैट के अंदर था। वही कमरा, वही जगह, वही महक, जैसे वो कभी गया ही नहीं। उसने आखिर में लिखा, अब मुझे समझ आ गया। मैं जितनी बार भागने की कोशिश करता हूं, मैं उतनी ही बार वापस यहीं आ जाता हूं। मैं कहीं भी जाऊं, मैं वापस 7D में ही उठता हूं। ये फ्लैट जगह नहीं है, ये मेरी वास्तविकता बन चुका है। उसका आखिरी मैसेज यहीं खत्म होता है। उसके बाद ना कोई जवाब, ना कोई अपडेट, ना उसका कोई पता चला। मैंने उसका दिया हुआ पता दोबारा चेक किया, बिल्डिंग वहीं थी, सब कुछ सामान्य था। 7A, 7B, 7C, और उसके बाद सिर्फ दीवार। 7D नाम का कोई फ्लैट कभी था ही नहीं। दोस्तों, अगर आप ये कहानी यहां तक सुन चुके हो तो एक काम करना, आज रात अपने घर का दरवाजा बंद करने से पहले एक बार अपना फ्लैट नंबर जरूर देखना, ध्यान से। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नंबर आपको दिख रहा है वो सिर्फ आपको ही दिख रहा हो। और अगर कभी कोई डिलीवरी बॉय आपसे कहे, सर ये फ्लैट मिल नहीं रहा, तो उसे सुधारना मत, क्योंकि हो सकता है
गलती उसकी नहीं हो, तुम्हारी रियलिटी की हो। और अगर रात को तुम्हें अपने दरवाजे के बाहर किसी के खड़े होने का एहसास हो तो रुक जाना, दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है अंदर तुम हो और बाहर भी तुम ही। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं, तो रात की कहानियां को सब्सक्राइब कर लो। शायद अगला मैसेज तुम्हारी तरफ से आए। अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसी कहानी है जो समझ से बाहर है, जो समझाई नहीं जा सकती, तो उसे शेयर करो। शायद वही अगला एपिसोड बन जाए। और अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी खास विषय पर कहानी सुनाऊं, तो वो भी बताओ। यहां कहानियां ढूंढी नहीं जाती, वे खुद चल कर आती हैं।